दो और टेक्निक देना चाहूंगा EFT की ही, जो लाइफ में लोगों के मिरेकुलस शिफ्ट ला सकती है। एक एक मिनट में कैसे करना है। अब हमने टैपिंग तो सीख लिया, जो मैंने आपको टैपिंग बताया पूरी तरह से। इसको गूगल पे जाकर के EFT टैपिंग पॉइंट्स भी निकालोगे तो टैपिंग समझ में आ जाएगा, ठीक है। या ये पॉडकास्ट को रिपीट भी कोई कर लेगा तो देख सकता है। पूरी तरह से हमने टैपिंग किया। अब इसमें क्विकली कैसे करना है। अब भी किसी की लाइफ में एग्जाम्पल्स, आंखों में दर्द दे रहा है, बहुत देर से स्क्रीन देख रहे हो, कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, कंटिन्यूसली आंखों में दर्द दे रहा है, तो क्या कहना है आंख बंद करके, हे डियर आइज, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सिंपल। अब कई लोग बोलेंगे दीपक आपने इतना जबरदस्त बात किया, इतने अच्छी अच्छी चीजें बोल रहे थे, कैसे बोलना है, मुझे तो पता ही नहीं। यार मैंने हजारों बार किया है तो पता है कैसे करना है। कोई बात नहीं, आपको नहीं आता तो पहली बार हम करेंगे। हे डियर आइज, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कहीं ना कहीं मुझे जो आंखों में दर्द दे रहा है, कहीं ना कहीं इसे मैंने ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया, अट्रैक्ट किया है कई बार, अपनी लाइफ में ये सारा चीज़ किया। अब सिंपल बोल दो, भले ही मेरे आंखों में प्रॉब्लम जा रहा है लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ। ये बोल दिया आपने। आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। मेरी आंखों का दर्द पूरी तरह से गायब हो चुका है, थैंक यू सो मच। मेरे आंखों का जो दर्द है पूरी तरह से रिलीज रिलीज रिलीज, ऑल निगेटिविटी रिलीज रिलीज रिलीज, ऑल स्ट्रेस ट्रॉमाज रिलीज, दैट्स इट। मैं जैसा भी हूँ, मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ, पूरी तरह से टैपिंग पॉइंट्स में। 1 मिनट लगेगा सर सिर्फ, करेक्ट, बट इतना मिरेकुलस, आंखों को रिलैक्स मिलेगा और जो भी आपके मन में दर्द है पूरी तरह से रिलीज हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ ज्ञान एक छुपा हुआ खजाना है जो मिल रहा है आज, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ज्ञान एक छुपा हुआ खजाना है लेकिन अभ्यास उसकी कुंजी है। करेक्ट। तो ये हो गया हेल्थ के लिए। वैसे सर आप इसको रिलेशन के लिए कर सकते हो, करियर के लिए कर सकते हो, मनी के लिए कर सकते हो। शॉर्ट में बता देता हूँ कैसे करना है। ओके, प्लीज प्लीज प्लीज। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। रिलेशन में तो लोगों को इतना मजा आता है EFT करने में, लोग हमें कहते हैं बड़ा मजा आता है। क्यों, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि रिलेशनशिप के रिलेटेड कई सारी चीज भरी पड़ी है और हमने कभी वो पर्सन के सामने बात नहीं कर पाए, बता नहीं पाए, हमने अपना गुस्सा इजहार नहीं कर पाए, हमारे अंदर जो दर्द है वो नहीं निकाल पाए। हो सकता है नो कॉन्टैक्ट जोन है, या हो सकता है कि वो पर्सन इस दुनिया में रहे ही नहीं, या हो सकता है कि वो पर्सन सुनना ही नहीं चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपकी हिम्मत ही नहीं हो रही हो। लेकिन अब आपको छोड़ देना, उनको नहीं बोलना है, आपको खुद को बोलोगे। आप खुद के सबकॉन्शियस माइंड से बात कर रहे हो। कैसे? पूरी तरह से आपने किया, वो पर्सन का नाम, चेहरा, जो भी है, जो भी प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड जो भी आपको बोलना है, तुमने मुझसे ऐसा किया, तुमको याद है, समझो वो आपके सामने है, बैठे हैं और वो उनकी पट्टी बंदी हो, कुछ नहीं बोलेंगे आपको और आप निकालो जो निकालना है। अगर इवन EFT करते हो, गुस्सा भी आ रहा है ना सर, निकालो। चिड़चिड़ापन भी आ रहा है, निकालो। आंसू बह रहे हैं, हर्ट हो रहा है, निकालो। फिर देखो क्या होता है। आधे घंटे का प्रोसेस पूरी तरह से करो, पूरी तरह से जो भी भरा पड़ा है। और मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ मन में नहीं करना है, नहीं, बोलना है, बोल बोल के करो। दरवाजा बंद कर दो, आधा घंटा बैठ जाओ, पूरी तरह से बोलो जो जो चीज अंदर भरी पड़ी है। फिर उसके बाद बोलो, हे डियर, मेरे अंदर जो था मैंने सब निकाल दिया, मेरे अंदर जो था मैंने सब निकाल दिया, और मुझे पता चल गया है कि जाने अनजाने में ये भी मैंने ही अट्रैक्ट किया है, और जाने अनजाने मैंने ही इसे अपने लाइफ में लाया है, और मैंने इतने सालों से आपके लिए नेगेटिविटी रखा यार, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये बोल दिया आपने, होपोनोपोनो। अब फिर आप बोल रहे हो कि जो भी मेरे लाइफ में चैलेंजेस गया है, आपके साथ मेरा रिलेशन जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं हो पा रहा, या जो भी अनबन चल रही है ना, उसके बावजूद भी, ये जो भी निगेटिविटी मैंने रखा है उसके बावजूद भी, आज भले हम लोग एक दूसरे के साथ बात नहीं कर पाते हैं, उसके बावजूद भी मैं अपने आप को, जैसा भी मैं हूं ना, मैं अपने आप को पूरी तरह से प्यार करता हूं, पूरी तरह से स्वीकारता हूं। आई डीपली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। पूरी तरह से करोगे। फिर सेम प्रोसीजर, मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम जाने की वजह से मेरे साथ आपका जैसा बॉन्ड है वैसा नहीं बन पा रहा है, उस वजह से मैंने अपनी हेल्थ को ही नुकसान पहुंचा है। जो जो नुकसान पहुंचा है बताओ, एक और फ्रेमवर्क दे रहा हूं, जो जो प्रॉब्लम आपको वो एरिया के रिलेटेड गई है उसको पूरा बता दो। मैंने यार अपने करियर को नजरअंदाज किया, मैंने उतना इंपॉर्टेंस अपने आप को नहीं दिया, मैंने अपना रिमोट कंट्रोल आपको दे दिया था कि आपने बटन दबाया तो खुश रह जाऊंगा मैं, आपने बटन दबाया तो मैं दुख हो जाऊंगा, और इस वजह से बहुत नुकसान किया। आज मैं रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेता हूँ। हे डियर, बहुत हो गया, आज आपको भी मैं पूरी तरह से माफ करता हूँ।
मैं जैसा भी हूँ प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ। जो है 2 अफर्मेशन याद रखना है, मैं प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ अपने आप को। अब आप सोचो अमित जी, कभी हमने अपने आप से नहीं किया आई लव माई सेल्फ। जब हम EFT कर रहे हैं कितने बार कह रहे हैं? करेक्ट। तो इसकी वाइब्रेशन है आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, मतलब मैं अपने आप को, दोनों हाथों को इस तरीके से गले लगा लो अपने आप को, आई एक्सेप्ट। जिस दिन आप अपने इनर चाइल्ड को लव करने लगोगे, जिस दिन आप अपने इनर चाइल्ड को एक्सेप्ट कर लोगे, वो जैसा भी है, भले उसके अंदर गलत आदत है, भले उसके अंदर कोई भी ट्रॉमास है, इट्स ओके। आपके लाइफ की नया चैप्टर आप लिखना शुरू कर दे रहे हो। सेम आप करियर में, रिलेशनशिप में, मनी में जो भी चैलेंजेस आ रहा है, भले ही मेरे लाइफ में अभी लोन है, भले ही मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, भले ही मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं प्यार करता हूं, स्वीकारता हूं, रिस्पेक्ट देता हूं। ये हो गया अपने अंदर के कचरे को साफ करने का तरीका, पूरा डिटेल में मैंने बताया। होपोनोपोनो और EFT। आपको पता है अमित जी, एक दिन मैं गंगा किनारे बैठा था और अचानक मेरे माइंड में आइडिया आया, क्या EFT और होपोनोपोनो को मैनिफेस्टेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं क्या? इसलिए मैंने नाम दिया कि हीलिंग इज द न्यू मैनिफेस्टेशन। कैसे? इसका भी मैं चाहता हूं कि आपके पॉडकास्ट में ये जबरदस्त लेवल का डेमोन्स्ट्रेशन बन जाए। प्लीज प्लीज। कि मैनिफेस्टेशन के लिए भी होपोनोपोनो यूज करेंगे। क्या आप कहते हैं? आप प्लीज प्लीज डू इट, प्लीज डू इट। लाइफ में हमारे गोल्स हैं, हमारे लाइफ में हमारे ड्रीम्स हैं, हम जो भी चाहते हैं, पाना चाहते हैं, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। करेक्ट। और मैनिफेस्टेशन कितना पावरफुल काम करता है बताने की जरूरत नहीं है। अभी लेटेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा रिंकू सिंह का, जो इंडिया पाकिस्तान की मैच थी, उसमें उन्होंने कुछ दिनों पहले इंटरव्यू में बता रहे हैं कि आपको पूछ रहे हैं कि आपका क्या ड्रीम है, क्या सपना है। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अपने अपने बैट से इंडिया को मतलब जिताना चाहता हूं। ये मेरे बैट से आखिरी रन निकले, ये मेरा। और उन्होंने लिखा विन रन्स। मैच हो रही है एशिया कप में, सिर्फ बंदा एक ही मैच खेलता है, पूरे मैच में एक ही बॉल खेलता है, और आखिर ये देखो संयोग। कई लोग बोलेंगे अरे संयोग कैसे हो गया? कोई इस दुनिया में कोइंसिडेंट नहीं, यूनिवर्स ने वैसी रचनाएं रची, वैसे नियति ने अपना काम किया कि उसको लास्ट बॉल मिली और एक बॉल खेला, मैच जिताया। सेम एग्जांपल अभिषेक शर्मा का। अभिषेक शर्मा ने लिख दिया था कि मैं इंडिया के लिए ऐसे खेलूंगा, मुझे एंडोर्समेंट मिल रहे हैं, मुझे लाइफ में ये आगे बढ़ रहा हूं, इतने जबरदस्त नाम हो रहा है, और वो चीज हुई और आज सुपरस्टार बन चुके हैं वो। सेम विराट कोहली, सेम इवन क्या कहते हैं अमिताभ बच्चन का स्टोरी ले लो, शाहरुख खान का एग्जाम्पल ले लो, उनका मन्नत घर, या सचिन तेंदुलकर जब भी मैदान में उतरते थे पहले विजुलाइज करते, तो मैनिफेस्टेशन वर्किंग लाइक दिस। लेकिन मैं कहता हूं कि जाने अनजाने में मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लाइफ में। आपके लाइफ में जाने अनजाने में आपने गलत चीज भी अट्रैक्ट कर ली, और कई लोगों का जाने अनजाने में, जैसे रिंकू सिंह का एग्जांपल दे रहा हूं, जाने अनजाने में उन्होंने लिख दिया, वो मैनिफेस्ट हो गया। तो सर जानबूझकर हम अपने लाइफ को मिरेकलस क्यों नहीं बना सकते? सही है, कैसे बनाएंगे? इतना जबरदस्त टेक्निक मैं यहां पर देने जा रहा हूं, मतलब आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि वो टेक्निक आपके साथ, यहाँ पर आपके व्यूवर्स के साथ, लाखों लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। एंड दैट इज EFT के साथ और इवन होपोनोपोनो के साथ कॉम्बिनेशन में क्वांटम लेवल का हीलिंग करेंगे। कैसे? अब विजुअलाइजेशन हमें पता है, विजन बोर्ड बना लो, जो भी हम लाइफ में बनना चाहते हैं उसके पिक्चर्स लगा लो, अफर्मेशन तैयार कर लो, और वो सारा चीज। अब हमें क्या करना है, जैसे एग्जांपल मैं करके दिखाता हूं आपको लाइव कैसे करना है। 2030 का सर हमारा ड्रीम है कि 10 करोड़ लोगों तक ये नॉलेज पहुंचना चाहिए। इसके लिए परमात्मा ने, यूनिवर्स ने मुझे चुना है, इसलिए हम आपके साथ अभी कनेक्ट हुए, ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। 2030 अब मैं कैसे करूंगा EFT देखते जाइए आप 1 मिनट में। रेडी? अब लाइक एन एग्जांपल, अब सबसे पहले तो मैंने कह दिया हे डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, चैंटिंग कर रहा हूं मैं कंटिन्यूअसली। अब 2030 का समय आ चुका है, मेरा बर्थडे है 12 अगस्त 2030 आ चुका है, मैं बोल रहा हूं अब EFT चैंटिंग कर लिया मैंने, ठीक है, 1 मिनट समझ लो। अब EFT कर रहा हूं। वाओ यार, मजा आ गया लाइफ में। मुझे वो भी दिन याद है जब मैंने सिर्फ एक थॉट डाला था, जब मैंने सोचा था, मैंने अमित भाई के पॉडकास्ट में आए वहाँ शेयर किया था, बहुत सारे लोगों के साथ मैंने ड्रीम शेयर किया था, कई लोगों को बताया था, और मेरे अंतरात्मा में ये चीज़ बिठाल दी थी कि मेरा सपना क्या है। हे डियर यूनिवर्स, हे डियर दीपक, आज वो दिन आ ही गया यार। 12 अगस्त 2030 है, एक बहुत बड़े स्टेडियम में एक अमेजिंग लेवल का प्रोग्राम, जहाँ पर हमारे अमित भाई है, हमारे चित्रेश भाई है, और जितने भी लोगों ने हमें इनिशियल स्टेज में एक नेक्स्ट लेवल पे सपोर्ट किया, सारे मेरे मेंटर्स हैं, और एक नेक्स्ट लेवल पे 3000-5000 लोगों के बीच में एक प्रोग्राम चल रहा है। आई एम फीलिंग सो हैप्पी।
जितने भी लोगों को बताया, और 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज हीलिंग का पहुंच चुका है। 11,111 लोगों को हीलिंग हमने सिखाया। वो खुद कोई इंग्लिश में कर रहा है, कोई मराठी में, कोई गुजराती में, तमिल में कर रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि ये अभी मेरे आंखों के सामने हो रहा है। आई एम फीलिंग सो हैप्पी, आई एम फीलिंग सो प्राउड। कितना मज़ा आ रहा है ना। मम्मी पापा हैं सामने, वो सारे लोग भी हैं जिन्होंने कह दिया था कि यार दीपक तू क्या ही करेगा। वो सारे लोग जो भी हमारे साथ खड़े रहे, कंधों में कंधे मिला के सपोर्ट किया, वो सारे लोग जिन्होंने ये सारी चीज़ सीखी, कई लोग वहाँ पर है और उसका लाइव पूरा टेलीकास्ट चल रहा है, और लोग अपनी स्टोरी बताने के लिए पूरी तरह से तैयार है कि मेरे ज़िंदगी में होपोनोपोनो ने, EFT ने क्या बदलाव ला दिया। टोटल 11 किताबें हम लिख चुके हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो जो मैनिफेस्टेशन में सोचा था वो सब कुछ अपने आप हकीकत बन चुका है, और इस सारी चीज़ डियर यूनिवर्स आपने कर दी, उसके लिए मैं तहे दिल से, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब वो तो मुझे एक वाइब्रेशन फील हो रहा है। EFT के साथ होपोनोपोनो कंबाइन किया, ग्रैटिट्यूड कंबाइन किया, और हमने अभी यहाँ प्रॉब्लम नहीं बताई, हमने अपने आप को एक फ्यूचर टाइम मशीन में डाला और वो डेट पर लेकर गए जो हमारा सपना है, और वो बोलना शुरू किया टैपिंग के साथ। मैंने क्या किया, टैपिंग जब हम कर रहे हैं तो पूरे बॉडी का प्राणमय शरीर जागृत हो रहा है। उसके साथ जब हमने कंबाइन किया, और अगर कोई इंसान, ये तो मैंने बड़े ड्रीम के लिए करवाया, अगर जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी हेल्थ के लिए, वाओ आई एम फीलिंग सो हैप्पी, मैं आइडियल वेट के करीब पहुंच चुका हूं, वाओ मेरे पास पैसा बहुत आसानी से आ रहा है, वाओ मैं हर महीने का जो भी इनकम है उतना कमा रहा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, अफर्मेशन बोल सकते हो, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, मेरे सबके साथ रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, मेरी आदतें बदल गई, मैं जल्दी उठने लगा हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरा पूरा शरीर खुद को ठीक करना जानता है और ठीक कर रहा है, आई एम वेरी हैप्पी, पूरी तरह से। इट इज कंप्लीटली मिरेकुलस। सुपर ये बहुत सही चीज़ है कि एक्चुअली आप होपोनोपोनो के साथ साथ EFT भी कर रहे हो। EFT आप हीलिंग तो कर ही रहे, ये तो एक पार्ट था ही जो सबको सब जानते ही हैं, बट आप उसको मैनिफेस्टेशन के साथ जब आप कंबाइन करते हो तो कितनी सारी चीज़, और ये होता भी है जब आप एक्चुअली में, जब मैनिफेस्टेशन की हम बात करते हैं, एक्चुअली में तो आपको अपने आप को एज अ फ्यूचर सेल्फ ही देखना है, तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स अपने आप ही आ जाते हैं। बट EFT के साथ करना ये बहुत यूनिक और बहुत ही अमेजिंग, क्योंकि मुझे लगता है जब इंसान फिजिकली कुछ परफॉर्म करता है ना तो भाव आने ज़्यादा आसान हो जाते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। राइट, करेक्ट, अमेजिंग। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।